हेलो गाइस। तो हम वही वर्ड प्रॉब्लम्स वाली जो सीरीज कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स सीख रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी हम जो कर रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्या? Coins and currency. कॉइन्स एंड करेंसीज। वेरी गुड। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, एक मिनट, कॉइन्स एंड करेंसीज। तो इसमें क्या करते हैं हम? तो गाइस इसे कैसे करेंगे? दिस इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन्स एंड करेंसीज। तो सब लोग अपने घर में पॉकेट मनी मिलती है तुम दोनों को? No, sir. पॉकेट मनी नो नहीं सर। मिलती? क्या बोलते हैं मम्मी पापा? पॉकेट मनी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सर हम छोटे हैं। अच्छा, छोटे हैं तो मतलब छोटे बच्चों को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए। कि क्या एज लिमिट क्या बताइए पॉकेट मनी की? कुछ बताया कि तब दे देंगे, इतने बड़े हो जाओ। 18 plus. 18 plus. 18 प्लस में तो खुद ही कमाने लगोगे, तब क्या दोगे? यस सर 18 प्लस। 18 प्लस। चलो, पर मेरे ख्याल से तब तक तो खुद ही कमाने लगोगे तुम लोग। चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन्स एंड करेंसीज मतलब तुम दोनों वाकिफ तो होगे ना कॉइन्स से, करेंसी से। Yes, sir. हाँ, हमारे यहाँ कौन कौन से कॉइन्स यस चलते हैं? सर। Sir, कितने 1, कितने रुपए के? 2, 1, 5, 2 10. 5 10। 20 का भी आ गया, पता है? यस सर 20 का भी आ गया। Sir, ठीक है, 50 paise also. 50 पैसे का भी था कॉइन। ये सारे तो रुपीज के हैं। और रुपीज का सिंबल क्या हो गया है हमारा? Sir, ऐसा कुछ हो गया? sir, row and line. हाँ, र और बीच में ऐसे लाइन। और 50 पैसा का भी आता था, 25 पैसा का भी आता था। बहुत रिसेंटली चलते थे ये दोनों तो। उससे पहले 1 10 paise. पैसा, 2 Sir, Mama पैसा, is saying 10 paise 5 also. पैसा, 10 पैसा, ये सारे सिक्के भी आते थे पहले। आई डू हैव देम राइट नाउ। मतलब मैं एक्चुअली कॉइन कलेक्टर हूँ अपने थोड़ा छोटा सा, तो मेरे पास ये सिक्के हैं अभी। 5 पैसा, 10 पैसा, किसी दिन इसकी फोटो भी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है। अगेन हमारे पास कॉइन्स इन सब के आते हैं। 20 का भी नया कॉइन आया, पता है ना तुम्हें? जो पुराने 2 रुपए जैसे कॉइन Yes, जैसा sir. दिखता है, पर मोटा है थोड़ा सा। देन करेंसी, यस हमारी सर। करेंसी क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ Sir, आवर करेंसी? 10. करेंसी 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 क्या है? यूनिट ऑफ आवर करेंसी Sir, rupees. रुपीज। बहुत सर अच्छे। रुपीज। शायद यही स्पेलिंग होती है, सिंगल पी होता है। Sir, single P. रुपीज, रुपीज होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, रुपीज हो गई। अब कॉइन्स के अलावा एक और चीज होती है, वो क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। नोट्स Yes, किस sir. किस के आते हैं बताओ? सर 50 10 Sir, 20 10, 20, 50, 100 100, 500 10, 1000. 20, 50 और 100 और The 100, 500, 2000. 500 2000। 200 का भी आता है, 500 का भी आता सर है। बताया था पहले मैंने। 1000 का भी आता था, जब ये बुक बनी गई थी तब 1000 का भी आता था। और मोदी जी ने अभी निकाला है लेवेंडर कलर का 2000 का नोट, और सनराइज कलर का 200 का नोट। बाकी तो पुराने। इसके अलावा पहले 5 रुपीज का नोट भी आता था, 2 का भी आता था, 1 का भी आता था। अभी मत कहना सर 50 पैसा का भी नोट था क्या? 50 पैसा का नोट नहीं था, पर बहुत पहले 10,000 का नोट था। तुम्हें पता है ये Sir, जो 10,000. हाँ, तुम्हें पता है सबसे हमारी डिमोनेटाइजेशन ये पहली बार नहीं हुई है। डिमोनेटाइजेशन पहले भी हो चुकी है एक बार। Okay, sir. और तब 10,000 वाले नोट्स खत्म किए गए थे। पहले बहुत बड़े बड़े नोट आते थे, ऐसे सर्टिफिकेट जैसे नोट आते थे। मेरे पास वो नहीं है यार, वो चाहिए मुझे कहीं से। पुराना 1000 रुपए का नोट है मेरे पास, रेड कलर का। तो ये नोट्स हैं। तो ये जो है ना, रेड कलर।
रेड कलर का था पुराना 1000 रुपए का नोट। तो ये जो है ना, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, इनको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं हम डिनोमिनेशंस। क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 500 रुपए का नोट है और मेरे को छुट्टे कराने हैं, ठीक है, तो छुट्टे कराने के लिए मैं अगर मान लो किसी दुकान पे गया कि भैया मेरे को छुट्टे दे दो, तो वो किस हिसाब से नोट दे सकता है? 100, 100 क्या? 100 5 times. हाँ, मतलब 100 100 rupees के 5 5 times. नोट दे देगा, है ना? और बताओ अक्षत, और बताओ। So 50, 10. 50 के 10 नोट दे देगा। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं 500 का चेंज कराने जाता हूँ, मैं छुट्टे कराने जाता हूँ, कैसे बोलूँ छुट्टे? Yes, sir. Yes, sir. Change. 10 rupees 50 times. छुट्टे कराता हूँ, ठीक है, तो 100 के 10 10, rupees 50 100 के times. 5 नोट दे सकता है, 5 5 50 के 10 नोट दे सकता है, 10 के Yes, 50 sir. नोट दे सकता है ना? Yes, sir. और 20 rupees 25 5 रुपए के times. 100 नोट भी दे सकता है। हाँ, ये So भी बात 20 है कि rupees 25 times. 20 रुपए के 25 नोट भी दे सकता है, ठीक है। सिक्के भी दे सकता है, एक एक के 500 सिक्के दे दिए, बताओ कैसा होगा? थैली भर सिक्के ले जाओ सर हमसे, अजीब नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? हाँ, तो 500 रुपए के छुट्टे कराए तो ये चीजें मिली। अब इसको अगर 100 के फॉर्म में मिले तो इसे 100 की डिनोमिनेशंस में मिली, 50 के फॉर्म में मिले तो 50 की डिनोमिनेशंस में, और जिस फॉर्म में मिले, जितने रुपए का नोट मिलता है वो उसकी डिनोमिनेशन हो जाती है, ठीक है बच्चों? So समझ but में the आया? note should be same. नोट शुड बी सेम, मतलब अगर 5 के मैं इसे नोट दे रहा हूं तो मैं 5 रुपए को डिनोमिनेशन मान रहा हूँ कि 5 रुपी डिनोमिनेशन आई गेट दीज टाइप्स ऑफ, आई गेट दिस मच अमाउंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं जैसे डिनोमिनेशन चेंज करता हूं, मैं 50 पे आया, 10 पे आया, 10 से फिर 5 पे आया, 20 पे आया, क्या ये जो साइड में मल्टीप्लाई हुए हैं ये क्या था? 500 के नोट हैं तो कितने नोट हैं? 5। The number of notes. दिस इज द नंबर ऑफ नोट्स, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ नोट्स हर बार चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे डिनोमिनेशन चेंज Yes, करने के sir. साथ? हाँ, तो मेरे को एक बात So the बताओ। value decreases but the number of notes increases. वेरी गुड, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कॉस्ट ऑफ वन नोट इनटू नंबर ऑफ नोट्स करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? The total value of the टोटल वैल्यू ऑफ द, टोटल वैल्यू ऑफ द मनी, मतलब मैं कितने मनी की बात कर रहा हूँ वो टोटल वैल्यू मिलती है। तीनों को समझ में आया? स्मृति, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? हाँ, तो इसी तरीके से Yes. हम जब पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉइन्स, सो टोटल कॉस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ कॉइन्स पुट टुगेदर, और कॉइन्स की जगह हम नोट्स की भी बात कर सकते हैं। नोट्स, कॉइन्स और नोट्स पुट टुगेदर, ये कितना होगा? मेरे को कोई फॉर्मूला बता सकता है? टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल the कॉस्ट इज value इक्वल of the टू, notes into number of notes is equal to वेरी total गुड, cost. कॉस्ट ऑफ वन कॉइन या कॉस्ट ऑफ वन नोट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन कॉइन या कॉस्ट ऑफ वन नोट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट्स, यही होगी टोटल कॉस्ट। समझ आ गया सबको? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, आ sir. गया? Yes, sir. वेरी गुड। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। एक और चीज समझ लो कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कि आई हैव 2 रुपीज के 20 कॉइन्स, 20 कॉइन्स, 10 रुपीज के 10 नोट्स, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है? Sir, 20 into 2, 40 rupees in coins, and sir 10 to 100 rupees in notes. नहीं, टोटल अमाउंट कितना होगा फिर? Sir, 140. 140, वेरी गुड। कैसे निकाला?
Sir, 2 into 20 in bracket, sir, plus 10 into 10 in bracket, answer 140. वेरी गुड। क्यों करा ये ऐड, क्यों करा आपने, प्लस क्यों करा? Sir, because we have coins and notes and आपके पास दोनों चीजें हैं ना। अगर मैं कहूं अभी करंटली, अगर मेरे पास जैसे पर्स है, ठीक है, मैं अपने पर्स को देखता हूं और पर्स में मेरे पास 2-2 के 20 कॉइन पड़े हुए हैं और 10-10 के 10 नोट पड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं जी मेरे पर्स में सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज हैं। तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज कैसे आएंगे कि इतने रुपए हैं, कैसे बताऊंगा? कॉस्ट ऑफ 1 कॉइन इंटू 20 कॉइन्स, ये टोटल बाय 2 रुपी कॉइन्स। 2 रुपए कॉइन से कितने रुपए बनते हैं, प्लस 10 रुपए के नोट से कितने रुपए बनते हैं, इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट विच विल बी 40 प्लस 100 विच इज 140। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, अगर अलग अलग तरीके के नोट्स हैं, टोटल अमाउंट is equal to cost of 1 coin into number of such coin प्लस सेम ही चीज हर बार करनी है आपको कि कॉस्ट ऑफ 1 कॉइन नंबर ऑफ सच कॉइन। तुम्हारे पास 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं। टोटल कितना अमाउंट हो गया, जल्दी बताओ? दो के 40, 40. दो रुपए से कितने रुपए हुए? Sir, 5 to the 10. 10। बाकी भी बता सकते हैं। 5-5 रुपए के सिक्के अगर हैं 4, तो टोटल कितने रुपए हुए? Sir, 20 rupees. और 20, sir. 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो Sir, 10 rupees. टोटल 10 कितना अमाउंट हो rupees. गया? Sir, 40 rupees. 40 रुपीज। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब इस तरीके से सोचना सीख गए हो कि नहीं? तुम्हें सिक्के इमेजिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नोट्स इमेजिन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? Sir, हो रहे हैं. इमेजिन Yes, करो sir. सिर्फ। ये वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेज Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। क्या कह रहा है? Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। If he has in all sum of rupees 77, if he has in all sum of rupees 77, how many coins of each denomination, denomination word आया ना, डिनोमिनेशन, ईच डिनोमिनेशन का क्या मतलब है? क्या कह रहा है ये? The one type of coin. 1 टाइप ऑफ कॉइन, मतलब उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, यही पूछ रहा है। डज ही हैव, यही पूछ रहा है ना बच्चों, कि उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। अगर टोटल सम कितना है? The rupees 77. 77। बाकी भी बोल सकते हो बच्चों, बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे को स्मृति बताएगी। स्मृति, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। तो मैं दोनों को अलग अलग वैल्यू लेट करूंगा या किसी एक को भी लेट कर सकता हूँ? सर दोनों को अलग अलग करेंगे। दोनों को अलग अलग लेट करेंगे। तो मैं एक बार लेता हूं कि 2 रुपी कॉइन लेट। एक बात बताओ, अब मैं लेट क्या करूंगा? कॉस्ट लेट करूंगा या नंबर ऑफ कॉइन्स लेट करूंगा? सर नंबर ऑफ कॉइन्स। ऑब्वियसली सर, कॉस्ट ऑफ 2 रुपी कॉइन तो 2 रुपी होगी ना। यस सर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेट नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी, क्या ले लूं? सर 3x। 3x क्यों? सर क्योंकि जो 2 रुपी कॉइन है वो 3 टाइम्स है। अच्छा, तो उससे पहले बेटा हमें 5 रुपी कॉइन को एक्स लेट करना पड़ेगा ना। ओके सर, ओके। है ना? तो यही ध्यान रखना है हमें कि कोई भी चीज, ध्यान से देखो यहाँ पे 3 times as many 2 रुपी कॉइन एज 5 रुपी कॉइन। ये 2 रुपी कॉइन डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं? Sir, the question is saying that number of 2 rupees coins, we will multiply by 3 to get 5 rupee coins. नहीं, we will get 3 multiplied by the number of 5 रुपी coins to get 2 रुपी coins। ध्यान से समझो, बंसी के पास
3 गुना 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स, मतलब उसके पास 3 गुना सिक्के हैं 2 रुपए के, जितने उसके 5 रुपए के सिक्के हैं। मतलब उसके पास 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उससे 3 गुना सिक्के उसके पास 2 रुपए के हैं। समझ में आई बात? Okay, sir. Yes, ये sir. कह रहा है ये, ठीक है। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि 2 रुपी के कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन डिपेंड किस पे कर रहे हैं? नंबर ऑफ, किस पे 5 डिपेंड कर rupee रहे हैं? coins. नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो हम 5 रुपी कॉइन को x ले लेंगे, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स विल बी कितना? 3 टाइम्स एज मेनी एज 5 रुपी कॉइन्स। 3x. 3x, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू 3x हो जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? So rupees कितनी गिवन है? 77. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 77 हमें गिवन है। पर यहाँ पे भी हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, यही था। Yes, sir. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट बाय 5 रुपी कॉइन्स कितना होगा? कॉस्ट बाय 5 रुपी कॉइन्स। So 5 into x. वेरी गुड, 5 इंटू एक्स। और टोटल कॉस्ट बाय 2 रुपी कॉइन कितना होगा? Sir, Cost 2 of 1 into coin? 3x. वेरी गुड, 2 इंटू 3x। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? Sir, add. ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल सम आएगा। तो ये आएगा 5x प्लस 2 इंटू 3 6x इज इक्वल टू 77। यानी 5 प्लस 6 दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है? 5x और 6x Yes, sir. Sir, they है, will add. दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। implies that 11x is equal to 77, और I can say that x is equal to, ये यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 11, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? Sir, divide. Dividing Divide. 11 on both तो sides. it will be x is equal to 7। x की वैल्यू जैसे ही 7 आई, तो मैं फाइनली क्या कह सकता हूँ? therefore नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स आर, number of 5 Sir, rupee coins 7. are 7, 7. and number of 2 rupee coins are कितना? Sir, 3x. So 3 into 7. which is equal to So 21 coins. 21 coins। अब इसे चेक भी कर लो एक बार, 2 रुपए के 21 coins है, तो कितने रुपए हुए बताओ? So 41. 42। Rupees 41. Yes, और 42. 5 रुपए के 7 coins है, तो रुपीज 35, दोनों को ऐड करो। Sir, rupees 35. 77 हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन चेक भी कर लिया हमने, समझ में आ गया बच्चों? डिड यू गेट इट? डिनोमिनेशन टाइप के क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes. स्मृति, अक्षर, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया? एक ये क्वेश्चन और करते हैं, या एक्सरसाइज का करें? ये भी समझ लो। Sir, example 11. देवेशी हैज a total of rupees 590 as currency notes, ध्यान रखना, currency notes in the denominations of rupees 50, 20 and 10. The ratio of number of ध्यान से, ratio of number of 5 rupee notes and 20 rupee notes is 3:5. ठीक है? If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? अब ये तो हमें सीधी सीधी बात पता है यहाँ पे कि जब भी हमें ऐसा रेशो गिवन हो तो हम उन नोट्स को किस फॉर्म में ले लेते हैं? नंबर ऑफ नोट्स। Sir, x. एक्स नहीं, जिस रेशो में गिवन है उस फॉर्म में लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे रेशो क्या गिवन है? Yes, sir. Sir, 3:5. हाँ, 3:5। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट एंड नंबर ऑफ 20 रुपी नोट किस रेशो में गिवन है? 3/5 3x में। and 5x. 3/5 में गिवन है।
तो हम इसको 3x ले लेंगे, इसको 5x ले लेंगे। यही ऐसे ही करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस में। ये ट्रिक है, ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी 3x and the number of 20 रुपी नोट्स बी 5x। अब मेरे को एक बात बताओ, उसके पास कुछ 50 रुपए के नोट हैं और कुछ 20 रुपए के नोट हैं और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। टोटल नोट उसके पास 25 हैं। अगर मैं कह दूं कि उसके पास सपोज 3 50 रुपए के नोट हैं और 5 20 रुपए के नोट हैं, ये 50 रुपए के नोट हैं, ये 20 रुपए के नोट हैं, ये 10 रुपए के नोट हैं, तो उसके पास 10 रुपए के कितने नोट हैं कैसे पता लगेगा? 17, so 25 minus 3 plus 5. वेरी गुड। आप इन दोनों को ऐड करके 25 में से माइनस करेंगे ना, क्योंकि कुछ उसके पास 50 के नोट थे, सपोज कुछ 50 के नोट हैं, कुछ उसके पास 20 के नोट हैं, फिर उसके पास कुछ 10 के नोट हैं, तो ऐसे टोटल मिला के उसके पास 25 नोट्स हैं, 25 नोट्स हैं। तो जब मेरे को इन दोनों की वैल्यू पता लग गई तो मैं इसकी भी निकाल सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मैं ये लिखूंगा कि अगर उसके पास 50 रुपी के 3x नोट्स हैं और 20 रुपी के 5x नोट्स हैं, देन द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 25 माइनस 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आया? 25 माइनस 3x प्लस 5x होता कितना है? 8x। ठीक है, 8x. 8x। ठीक है, बाकी सब भी सुन रहे हैं ना बच्चों? आप भी जवाब दो, अच्छा Yes, लगता sir. है। Yes. ठीक है, 25 माइनस 8x, ये इसका टोटल आंसर, ये इसके नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स हैं। अब मेरे को जल्दी से कॉस्ट भी बता दो। कॉस्ट बाय 50 रुपी नोट्स कितना होगा? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? The 50 into 3x. मतलब कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोट्स, कितना था? 3x। वेरी गुड। कॉस्ट बाय ₹20 नोट्स कितना था? कितना हो जाएगा? नंबर The ऑफ 20 into 5x. Sir, 20 into 5x. 20 into 5x। अब सिमिलरली मेरे को बताओ, वंश एक मिनट चुप रहना, स्मृति बताएगी। स्मृति, 10 रुपीज के हिसाब से कितने नोट्स होंगे फिर इसमें? क्या कॉस्ट होगी 10 रुपीज के नोट्स की? कॉस्ट ऑफ वन नोट, कॉस्ट ऑफ वन नोट कितना है? 10 रुपी के एक नोट का क्या कॉस्ट है? स्मृति, सर 10 रुपीज स्मृति, यस सर। सर 10 रुपीज के एक नोट का कॉस्ट 10 रुपीज ही 10 होगा। रुपीज है, और 10 रुपीज के हैं टोटल कितने कॉस्ट, कितने नोट्स हैं? सॉरी सर टोटल है 10 रुपीज के सर डिनोमिनेशन अभी निकाला सर है हमने। Sir, 25. हैं? सर 25 Sir, 25. 25 माइनस 8x। तो हम क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 8x, यही आएगा। 8x। अब इसको सॉल्व करेंगे Yes, तो क्या sir. आएगा? 50 इंटू The 3x कितना होगा? distributive property. 50 इंटू 3x कितना होगा? जल्दी बताओ, सारे बताओ। 50 इंटू 3x So 150x. 150x, 20 इंटू 5x 100x. और 100x. 10 इंटू 25 माइनस 8x The 250 minus 8x. 80x। 80x. दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पहली लाइन में ही क्या कह रहा है? हैज अ टोटल ऑफ कितने रुपीज? टोटल ऑफ हाउ मेनी रुपीज? The rupees 590. 590। अब बताओ 590 क्या इन तीनों का सम होगा या कुछ छोड़ा जाएगा इसमें से? The sum. तीनों का सम होगा। तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590।
ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, 150x, 200x और 80x ये तो LHS में ठीक लग रहे हैं। क्या 250 को RHS में होना चाहिए? Yes, sir. Sir, तो it हम should यहाँ be लिख in देंगे RHS as it is a Yes, sir. constant. 150x plus 100x कितना हो जाएगा? Sir, 250x 250x. minus 80x is equal to 590 x is equal to 590 minus 250 250 minus 80 कितना हो जाएगा? 170 x is equal to 590 minus 250 कितना होगा? 240 I suppose, नहीं 340 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 340 डिवाइडेड बाय 170 कैंसिल होके आंसर आएगा 2। x की वैल्यू क्या आई? x की Sir, वैल्यू 2. क्या आई बच्चों? 5. वेरी गुड, x की वैल्यू आ गई 2। अब एंड में नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हो गए? कितने थे शुरू में? शुरू में कितने थे? 3x थे। 3x. हाँ Sir, 3x. 3x, तो 3x थे और x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब 3 into 2 हो जाएंगे विच इज 6। नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे? 5x. 5 Sir, into 5x. x की 5 वैल्यू into क्या है? 2. यानी Sir, 10 2. नोट्स। 10 और 10 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे? 25 Sir, माइनस 25 minus 8 into 3 2. into 2 plus 8x. 5 into 2. 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9 नोट्स। 10 रुपीज के कितने नोट्स हो गए? 9 नोट्स हो गए। ठीक है, बस आपका फाइनल आंसर आ गया। ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन समझ आ गए? Yes. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे आप फाइनल आंसर लिख देंगे, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6, 20 रुपी नोट्स इक्वल टू 5x इक्वल टू 10 एंड 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 9। 25 माइनस 8x विच इज 9। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इक्वेशन, मैं इक्वेशन बनाना बताऊंगा, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। अब इसमें ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस कौन कौन से? डिनोमिनेशंस Sir, कौन कौन से? 150 and 10. 150 and 10 respectively. The ratio of number of these notes कितना है? 2:3:5. Sir, 2:3:5. And total cash with Lakshmi is rupees 4 lakhs. 4 lakh. 4 lakhs. बड़ा पैसा है यार इस पे तो, है ना? अब तुम्हें साफ साफ दिया है रेशो कितनी है? 2:3:5. Sir, 2:3:5. तो लेट नंबर ऑफ 100 रुपी कितने हो जाएंगे? Sir, 2x. वेरी Sir, गुड, 2x. 2x. Sir, B, number of 50 rupees note will be 3x. 3x and number of 10 10 rupees rupees notes will is be equal to 10 5x. rupees note equals to 5x. 5x. बस ये सिंपल आ गया। अब कॉस्ट भी बता दो, कॉस्ट बाय 100 रुपीज। Sir, 100 into 2x. 100 into 2x which is equal 2x. to 200x. Sir, 200x. 200x. तो कॉस्ट बाय रुपीज 50 कितना हुआ? Sir, 50 into 3x. बहुत ही बढ़िया, 50 into 3x which is equal to 3x. 150x. 150x. वेरी गुड। तो कॉस्ट बाय रुपीज 10 कितना हुआ? Sir, 10 into 5x. विच इज 50x. बहुत अच्छे। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? Sir, add. किन तीनों को Sir, ऐड add. करेंगे? तो Sir, अकॉर्डिंग टू 200x क्वेश्चन 100x plus Equation क्या बन 150x गई? plus 50x. 200x plus 150x 150x plus 50x plus 50x 50x 50x. equals to 4 lakh. 4 lakh rupees. बहुत ज्यादा वाले, बहुत ज्यादा जीरोस आ गए। ये इतने जीरो हैं कि काउंट करने पड़ेंगे।
सर इतनी है। सही है, 4 लाख। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, 200 200 400x इक्वल टू 4 लाख। हाँ, और x की वैल्यू आ गई 1000। कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, डिवाइड होके। यस तो 100 Yes, के sir. कितने नोट होंगे? अगर x की वैल्यू 1000 है ये, सर 2x that is Which is? The 200 2 into 1000. 2000. 50 रुपीज के कितने नोट होंगे? The 3000. एंड 10 रुपीज के The 5000. 5000। 5000। अब तो डिनोमिनेशंस के क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से। No sir. नो सर। ये आपको फाइनल आंसर इस टाइप का लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, किसी Yes, भी sir. वर्ड प्रॉब्लम का फाइनल आंसर इसी टाइप का Yes, होना sir. चाहिए। ठीक है, नाउ ये भी एक क्वेश्चन है, इसको अपने आप करोगे? Yes, sir. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने आप करो। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा उसे चेक करें। आंसर कैसे चेक करना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 रुपी डिनोमिनेशन, 2 रुपी और 5 रुपी के डिनोमिनेशन में टोटल 300 रुपीज हैं, एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times the number of 5 rupee coins and the total number of coins is 160। ये वही 25 नंबर ऑफ नोट्स वाला है टोटल। तो इसमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपी कॉइन्स x ले लिए, ये 3x हो गए 2 रुपी कॉइन्स, और टोटल 160 कॉइन्स हैं। तो ऐड 160 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आ जाएगी वो 160 माइनस 4x इंटू 1, क्योंकि 1 रुपी के इतने कॉइन है, 2 रुपी के जितने कॉइन है इंटू 3x, और 5 रुपी के जितने कॉइन है x, और इन तीनों का हम सम ले लेंगे तो वो इक्वल टू 300 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे फाइनल नंबर ऑफ कॉइन्स 80, 60 और 20 आ जाएंगे, जो कि उसी रेशो में उसी का आंसर है जो हमें निकालना था। ठीक है, आई होप आप इससे आंसर चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आगे बढ़ते हैं।